सो 22-23 दिन में 17,500 रुपये इस फॉरवर्ड टेस्ट में इस बॉट ने बनाए, विच इज़ डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न है। अभी एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है। विच हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेमिंग निफ्टी। लास्ट वीडियो में हमने फॉरवर्ड टेस्टिंग के ऊपर काफ़ी डिस्कशन किया था एंड ये डिस्कशन उस लास्ट डिस्कशन के कंटिन्यूएशन में है। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि मैं जो फॉरवर्ड टेस्टिंग में कुछ सेटअप चला रहा हूँ उसमें से वन ऑफ द सेटअप को मैं आप लोगों के सामने लेके आऊँगा और डिस्कस करूँगा उसके रिजल्ट्स, मैं क्या स्ट्रैटेजी ट्रेड कर रहा हूँ उसमें, या क्या स्ट्रैटेजी फॉरवर्ड टेस्ट पे चला रहा हूँ उसमें, और कैसे उसको ऑटोमेट कर रखा है, क्या क्या नेटिग्रिटीज़ हैं, वो सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड डिस्क्लोज करेंगे। Warning disclaimer. This video is for educational and informational purposes only. It is not financial advice, investment advice, trading advice, or a recommendation to buy or sell any security. So, पहले रिजल्ट से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं MongoDB खोल लेता हूँ अपना, जो मेरा बैकएंड डेटाबेस है। ये जो स्क्रीन अभी आपको दिख रही है ये MongoDB का कॉम्पस डेस्कटॉप क्लाइंट है और मेरे सारे बॉट्स में यही एज अ बैकएंड डेटाबेस यूज़ होता है। तो जो हम सेटअप आज देखने जा रहे हैं वो इंट्राडे ऑप्शन बाइंग के ऊपर है और बैंक निफ्टी का मंथली ऑप्शन का सेटअप है। तो पहले हम इसके रिजल्ट्स देख लेते हैं और फिर हम सिस्टम के ऊपर भी बात करेंगे। और ये अभी सिर्फ फॉरवर्ड टेस्टिंग में चल रहा है, इट इज़ नॉट लाइव। मतलब मैंने अभी तक इसको लाइव ट्रेड नहीं किया है, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया, मैं फॉरवर्ड टेस्टिंग करता हूँ एटलीस्ट 100 ट्रेड्स तक एंड उसके रिजल्ट्स के बेसिस पे फिर मैं कॉल लेता हूँ कि शुड आई गो लाइव और नॉट। बट ये वन ऑफ द सिस्टम है जो बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, सो आई थॉट दैट आई शुड शेयर इट विद यू गाइज और आप लोगों को बताना चाहिए कि मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में एंड क्या फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं इसके। तो ये बैंक निफ्टी सुगम वाला जो डेटाबेस है, इसके अंदर ये सारी एंट्रीज़ हैं। सो अभी तक टोटल 39 ट्रेड्स आ चुके हैं। मैं एक बार इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूँ एक्सेल में, तो थोड़ा इजी हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट द फुल कलेक्शन, CSV एक्सपोर्ट, दैट्स इट। रिप्लेस कर देते हैं पुरानी फाइल को और इसे हम खोल लेते हैं, दैट्स इट। तो ये हमारे सारे अभी तक के ट्रेड्स हैं जो मेरे बॉट ने फॉरवर्ड टेस्टिंग में लगाए हैं। आप आई होप कि आप फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब समझ रहे होगे क्या है। मैंने इफ़ नॉट, मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप वो चेकआउट कर सकते हो। बट इन शॉर्ट, फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब ये लाइव मार्केट पे टेस्ट चल रहा है बिना मनी के इन्वॉल्वमेंट के। मतलब इसमें अभी मेरा पैसा नहीं लग रहा है, इट्स जस्ट कि मैं कंडीशंस के हिसाब से ट्रेड्स को रिकॉर्ड कर रहा हूँ टू गेट अ रियल फील ऑफ द मार्केट। ऑल राइट, सो टोटल 39 ट्रेड्स हैं। अगर आप देखो तो टोटल 40 रोज़ हैं यहाँ पे। पहली रो में सारे कॉलम के नेम्स हैं, तो उसको हम अवॉइड करेंगे। टोटल 39 रोज़ हैं। अब इसमें मैं जब भी एंट्री होती है तो रिकॉर्ड क्या क्या होता है ये देखो आप। पहले इंस्ट्रूमेंट का नाम जो कि बैंक निफ्टी है, विक्स क्या क्वांटिटी है, लॉट साइज़, ये एग्जिट प्राइस है और ये हमारा एंट्री प्राइस है, और ये कौन सा ऑप्शन सिंबल है जो ट्रेड हुआ है वो है, और किस डायरेक्शन में ट्रेड हुआ है वो है। यहाँ पे एंट्री डेट है, किस डेट में एंट्री आई थी और किस डेट में एग्जिट हुई है। ऑब्वियसली इंट्राडे है तो सेम डे में एग्जिट होगा। एंड यहाँ पे एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम भी है हमारा, उस समय इंस्ट्रूमेंट का क्लोज क्या था, क्या एक्सपायरी थी, एंड इधर सारे एग्जिट रीज़न, PNL, नेट PNL, जो भी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हैं वो सारे मैंने ट्रैक किए हैं। तो हम क्विकली एक काम करते हैं। पहले तो अगर आप यहाँ देखो ना, यहाँ पे दो कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, एक ये PNL का दिख रहा है, एक ये नेट PNL का दिख रहा है। PNL वो है जो क्लोज टू क्लोज बेसिस प्रॉफिट कैलकुलेट होके आया, और नेट PNL में मैंने ब्रोकरेज एंड जो भी टैक्सेस होते हैं वो डिडक्ट करके ये नेट PNL निकाला है। ठीक है, तो मतलब लेट्स से ऑप्शन बाइंग के लिए एक आप बाय ऑर्डर लगाओगे, एक आप सेल ऑर्डर लगाओगे, सो दोनों ऑर्डर्स का ब्रोकरेज इसमें एडजस्टेड है एंड जो भी STT वगैरह हम पे करते हैं ऑप्शंस के लिए वो सभी एडजस्टेड है इसमें। तो
तो अगर आप देखो ना PNL यहाँ पे -341 था इस पर्टिकुलर ट्रेड का, लेकिन नेट PNL के बाद वो -446 हो गया। ठीक है, तो अब एक बार क्विकली मैं ना ये नेट PNL वाले कॉलम का टोटल निकाल लेता हूँ कि अभी तक इसने क्या रिजल्ट्स दिखाए हैं हमें। तो अगर हम देखें, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं, हाँ अभी शायद बेटर दिख रहा होगा। तो अभी अगर आप देखो तो टोटल प्रॉफिट्स जो हैं सारे चार्जेस डिडक्ट करने के बाद 17,500 के अप्रॉक्स चल रहा है। ठीक है, एंड ये कितने दिन में हुआ है ये मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे एंट्री डेट देखो तो 8 अक्टूबर, मतलब कितना 22-23 दिन हुआ होगा अभी रफली इसको। 8 अक्टूबर से ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 31 अक्टूबर, सो हाँ ऑलमोस्ट 22-23 दिन का रिज़ल्ट है ये। सो 22-23 दिन में 17,500 रुपये इस फॉरवर्ड टेस्ट में इस बॉट ने बनाए, विच इज़ ग्रेट आई वुड से। और इसको ट्रेड करने के लिए मिनिमम जो कैपिटल रिक्वायर्ड है, ऑप्शन बाइंग में आप जानते हो ऑब्वियसली रिक्वायर्ड कैपिटल कम होती है, और उसको कैलकुलेट करने का सीधा सा तरीका है, जो भी आपका लॉट साइज़ है या जो क्वांटिटी है उसको आप ऑप्शन के कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम यहाँ पे हाईएस्ट कॉस्ट देख लेते हैं, जब भी एंट्री हुई है उसका हाईएस्ट कॉस्ट अभी तक क्या गया है, आई थिंक 1080 ही है। तो 1080 इंटू 35 हम फटाफट कैलकुलेटर खोल लेते हैं। तो 1080 इंटू 35 कितना हुआ, ऑलमोस्ट 37,800 रुपये आपका रिक्वायर्ड मार्जिन रहा होगा, मैक्स गया है ये, इससे कम भी जाता है। एंड अगर आप इसमें ड्रॉडाउन वगैरह लगाने के लिए थोड़ा सा एडिशनल कैपिटल रखो तो रफली 50,000 इज़ द कैपिटल दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ट्रेड दिस। ठीक है, अब 50,000 के ऊपर इसने 17,500 का प्रॉफिट अभी तक निकाला है, तो मतलब 17,500 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न है। अभी एक महीना भी कंप्लीट नहीं हुआ है, विच इज़ अमेजिंग भाई। मतलब तो लालच आ रहा है इसको, मन तो कर रहा है कल ही से लाइव कर दूं क्या, 100 ट्रेड तक कौन वेट करेगा। हाँ आप बताओ कमेंट्स में मुझे लाइव करना चाहिए इसे कि नहीं। हालांकि मेरे रूल्स के हिसाब से मुझे नहीं करना चाहिए, यही ग्रीड है दोस्तों। और यही आप लोगों को लगता है ऑटोमेशन के बाद सब एकदम इमोशंस बिल्कुल आउट ऑफ प्ले हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। यही होता है जो सामने हो रहा है। अब इसके रिजल्ट्स इतने ल्यूक्रेटिव लग रहे हैं ना, मतलब अभी इसके जस्ट 39 ट्रेड्स हैं और 40 ट्रेड्स तक जाने के लिए अभी भी मतलब 61 ट्रेड्स हैं, मतलब 1.5 से 2 महीना यहाँ से और लग सकता है। तब तक मुझे बस इसको ऐसे ही प्रॉफिट्स रिकॉर्ड करते हुए देखना होगा, जो कि बहुत टफ है, राइट। और इस बीच में मेरा मन कई बार मचलेगा, मैं जानता हूँ कि मैं इसको फटाफट लाइव कर दूँ, लेकिन रोकना है, दिल को संभालना है कि नहीं, रूल्स फॉलो करने हैं। क्योंकि मैंने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखा है, मैंने जितनी बार रूल्स ब्रेक किए हैं कहीं ना कहीं मुझे उससे चोट हुई है। तो ठीक है, रिजल्ट्स बहुत ही डिसेंट है। अच्छा एक चीज़ आप नोटिस करो यहाँ पे, ये जो सेटअप है ना, ये सिर्फ बॉट से ही ट्रेड करने में फ़ायदेमंद है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप समझो इसको। अगर आप एंट्री टाइम एंड एग्जिट टाइम पे गौर करो तो कुछ ट्रेड्स आप देखोगे ना विद इन मिनट्स हैं वो, मतलब मैनुअली करना पॉसिबल नहीं था। जस्ट बिकॉज वो ऑटोमेशन से चल रहे थे तो बॉट्स ने वो रिकॉर्ड किए और एग्जिट भी टाइमली रिकॉर्ड की, बट अगर हम मैनुअली कर रहे थे तो पॉसिबल नहीं था। जैसे ये ट्रेड देखो आप, हालांकि इस ट्रेड में तो लॉस ही किया है हमने, कौन सा ये है, हाँ 8th थ्रो। 10:32 पे एंट्री आई, 10:34 पे एग्जिट भी है, 2 मिनट के अंदर एग्जिट आ गई, एसएल हिट हो गया, 570 का लॉस है। ऐसे ही आप यहाँ देखो, ये 1:13 वाला ट्रेड, 113 एंट्री है, 116 एग्जिट है, इसमें टारगेट हिट हुआ है, 1820 रुपये बुक हुए हैं, ठीक है। ऐसे ही ये छोटे छोटे ट्रेड्स हैं, मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स। ये देखो 9:33 का एंट्री है, 9:35 का एग्जिट है और टारगेट हिट हो गया। तो ये 2 मिनट तो हमें सोचने में लग जाएगा, अरे भाई चार्ट खोलो जल्दी से, वो पैनिक आ जाता है मैनुअली ट्रेड करने में। ऑटोमेशन में या एल्गो ट्रेडिंग में ये चीज़ आप अवॉइड कर देते हो और आपके ट्रेड एग्जीक्यूशन पार्ट ना आपका एकदम परफेक्ट रहता है। तो रिजल्ट्स तो बहुत डिसेंट है। अभी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात कर लेते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी है क्या। और अच्छा, एक चीज़ आप और नोटिस करो, यहाँ पे स्लिपेजेस भी हुए हैं, बट स्लिपेज सिर्फ लॉस लेते वक्त नहीं हुए, प्रॉफिट लेते वक्त भी हुए हैं, हमारे फेवर में हुए हैं। तो इस इंट्राडे स्ट्रैटेजी में ना मैं 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड लेके चलता हूँ।
पर लॉट 750 का एसएल रहता है जो कि ट्रेलिंग रहता है, और पर लॉट 1500 का टारगेट रहता है जो मैं लगा के चलता हूँ। तो लेट्स से माइनस 750 का हमें पीएनएल दिख रहा है, तो उस समय एग्जिट हम लगाते हैं, और एग्जिट लगाते लगाते भी प्राइस मूव करता है तो वो स्लिपेज आ जाता है। तो इसीलिए आप कहीं कहीं देखोगे ना तो माइनस 750 से ज़्यादा का लॉस भी दिख सकता है आपको, राइट। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको 953 का लॉस है, और ऐसे ही 1500 से ज़्यादा का प्रॉफिट भी दिखेगा। हालांकि मैं बुक 1500 पे करता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो 1700 का प्रॉफिट दिख रहा है, यहाँ आपको फिर से 1700 दिख रहा है, तो वो स्लिपेज दोनों साइड है। यहाँ देखो 1900 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो स्लिपेज बोथ साइड्स है। और यही मेन चीज़ है, जब आप फॉरवर्ड टेस्ट करते हो ना तो ये सारी चीज़ें कैप्चर होती हैं। बैक टेस्ट में ये सब कभी दिखता नहीं है। तो बैक टेस्ट मेरे हिसाब से तो एक इल्यूजन है, बस कर लो ठीक है, नहीं भी करो तो मेरे हिसाब से चलता है, बट फॉरवर्ड टेस्ट मस्ट है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। बहुत सारी स्ट्रेटजीज मैंने बैक टेस्ट करी हैं और स्क्रैप करी हैं, बस कुछ नहीं होता है, झटके लगते हैं लाइफ में। बट फॉरवर्ड टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना नहीं जाना चाहिए। तो ठीक है, बहुत प्रेस कर दिया मैंने इस सेटअप को। अब ज़रा स्ट्रैटेजी को एक्चुअली डिस्कस कर लेते हैं कि है क्या। तो मैं फटाफट अपना स्ट्रैटेजी का डॉक्यूमेंट निकालता हूँ एंड देन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो माय ट्रेड प्लान्स ऑप्शन ओके। तो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये इंट्राडे ट्रेडिंग सेटअप है, और एक झटका यहाँ पे आप लोगों को हो सकता है लगे, ये आपके फेवरेट कैंडल स्टिक चार्ट्स पे नहीं है। आई मीन मैं कैंडल स्टिक चार्ट्स बहुत कम यूज़ करता हूँ। मैं अभी रीज़न बताऊँगा आपको कि मैं क्यों प्रेफर नहीं करता हूँ कैंडल स्टिक। हालांकि बुराई कोई नहीं, हर चार्टिंग का अपना ब्यूटी है, और ये जितने भी चार्ट्स आते हैं मार्केट्स में आपको जितने भी मिलते हैं, ये जस्ट प्राइस को प्लॉट करने का एक डिफरेंट तरीका है, ठीक है। तो इस स्ट्रैटेजी के लिए हमने रेंको चार्ट्स को यूज़ किया है, जो कि नॉइसलेस फैमिली से आते हैं। नॉइसलेस फैमिली क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा, आप परेशान मत हो। इस वीडियो में भाई आया है, सब बता के जाएगा। तो पहले सेटअप देखते हैं, और जहाँ मुझे लगेगा कि नहीं अभी मुझे रेंको समझा देना चाहिए तो मैं जंप कर जाऊँगा। पहले फिर आपको रेंको सिखाऊँगा और फिर स्ट्रैटेजी के डिटेल्स में जाऊँगा, ठीक है। तो स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव क्या है? पार्टिसिपेट इन इंडेक्स ऑप्शंस फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, और हमारा ट्रेडिंग यूनिवर्स ऑब्वियसली बैंक निफ्टी के ऑप्शंस हैं, और कहाँ पार्टिसिपेट करना है, या कौन सी स्ट्राइक में पार्टिसिपेट करना है, या कौन सी एक्सपायरी में पार्टिसिपेट करना है, वो सब एकदम कट टू कट क्लियरली डिफाइंड है, ठीक है। उसके लिए रूल्स पूरे मैंने लिख रखे हैं। तो अगर आप देखो हमें क्या करना है, जब हम एंट्री ले रहे होंगे, एंट्री कब ले रहे होंगे, एंट्री क्राइटेरिया, एग्जिट क्राइटेरिया सब डॉक्यूमेंटेड है, मैं भी सब समझाऊंगा आपको, दिल थाम के बैठिए। तो हाँ, तो स्ट्राइक सिलेक्शन के लिए पहले आपको एट द मनी का ऑप्शन का प्राइस फिगर आउट करना है। अब वो कैसे करोगे? तो आप जिस भी टाइम आपका एंट्री आता है उस टाइम पे आप बैंक निफ्टी का क्लोजिंग प्राइस देख लो। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 56,121, ठीक है। अब इसको नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ कर लो, तो जो कि हुआ 56,100, ये आपका एटीएम प्राइस हो गया, ठीक है। अब जैसे ऑप्शंस में अगर आपको बुलिश पार्टिसिपेट करना है तो आप कॉल बाय करोगे, अगर आपको बेरिश पार्टिसिपेट करना है बाय करके ऑप्शन को, तो आप पुट ऑप्शन बाय करोगे, ठीक है। तो बुलिश ट्रेड के लिए कॉल ऑप्शन अगर हमने बाय करना है तो एटीएम प्लस 100, मतलब एक स्ट्राइक आउट ऑफ द मनी का हम ऑप्शन बाय करेंगे। सिमिलरली पुट ऑप्शन के केस में एटीएम माइनस 100, यानी यहाँ पे भी एक ऑप्शन आउट ऑफ द मनी हम बाय करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल, जो भी एटीएम है उसके एक स्ट्राइक ऊपर एक स्ट्राइक नीचे कॉल या पुट हम बाय करके चलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक एक्सपायरी का भी रूल है कि जो भी ऑप्शन हम बाय कर रहे हैं मेक श्योर कि उसके एक्सपायरी में अभी मिनिमम 15 डेज बचे हों। जो भी इमीडिएट एक्सपायरी है, अगर उसमें 15 दिन से कम बचे हैं तो हम नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी ट्रेड करेंगे। मतलब देयर विल बी अ टाइम आप जहां एक महीना 14 दिन आगे का एक्सपायरी ट्रेड कर रहे होगे जब आप फर्स्ट एक्सपायरी स्टार्ट कर रहे होगे, और 15 दिन से ज़्यादा का
पीरियड नहीं होना, रीज़न बीइंग कि लास्ट के जो 2 वीक्स होते हैं वहाँ पे थीटा डिके थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से गलता है। तो कोई ट्रेड थोड़ा सा, क्योंकि हम हल्का सा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन बाय कर रहे हैं, और थोड़ा सा अगर लंबा ट्रेड इंट्राडे में भी चला तो थोड़ा सा आपको प्रीमियम का गलावट फेस करना पड़ सकता है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा प्रीमियम डिके आ सकता है। तो वो अवॉइड करने के लिए हम 15 दिन से ऊपर ही रहेंगे, 15 दिन के नीचे का एक्सपायरी हम नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री क्राइटेरिया, तो अभी के लिए आप ऐसे समझ लो, रैंको रूल्स में अभी, अच्छा पहले रैंको ही समझा देता हूँ, मुझे लगता है कि शायद एंट्री क्राइटेरिया में बताने जाऊँगा तो रैंको नहीं पता होगा आपको तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो एक काम करते हैं, पहले जरा, तो मैं ये ब्रोकर यूज़ करता हूँ डिफाइन एज। तो ये मेरा डिफाइन एज का टर्मिनल है, बैक ऑफिस पोर्टल, और इसमें ये जोन वेब रहता है। तो ये रैंको चार्ट है, कुछ ऐसा सा दिखता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एग्जैक्टली इसकी प्लॉटिंग किस तरह से होती है और क्यों हम प्रेफर करते हैं रैंको चार्ट्स को ओवर कैंडलस्टिक्स। तो रैंको चार्ट नॉइसलेस फैमिली से आता है, जैसे मैंने आपको बताया। नॉइसलेस का मतलब क्या है, देखिए रैंको चार्ट की प्लॉटिंग में ना एक बहुत बड़ा कैच है कि ये हर समय प्लॉट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि लेट्स से, मैं यहाँ से आपको पहले इसको चेंज करके दिखाता हूँ और हम इसको एब्सोल्यूट पे ले चलते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोल दिया ब्रिक साइज मान लीजिए 50, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, जब भी आपकी बुलिश ट्रेंड चल रहा होगा आपका ब्रिक का कलर हमेशा ग्रीन रहेगा, जब भी बेरिश ट्रेंड चल रहा होगा ब्रिक का कलर हमेशा रेड रहेगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। दूसरी चीज़, अभी मैंने सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे एब्सोल्यूट सेलेक्ट किया है, मैं समझाऊंगा अभी कि क्यों। और ब्रिक का साइज़ है 50, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जब तक 50 पॉइंट का मूव नहीं आ जाता है तब तक प्राइस रिकॉर्ड ही नहीं होगा चार्ट पे। मतलब 50 पॉइंट से छोटा जो प्राइस मूवमेंट है वो अब इनसिग्निफिकेंट हो गया इस चार्ट के लिए। आप समझो बात, ये टाइम बाउंड चार्ट नहीं है, ये टाइमलेस चार्ट्स हैं। कैंडलस्टिक में क्या होता है, लेट्स से जो भी टाइम फ्रेम आप कैंडलस्टिक में ट्रेड कर रहे हो, मान लो 15 मिनट का टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हो, तो 15 मिनट में वो कैंडल बननी ही है, प्राइस चाहे मूव हो या ना मूव हो, राइट। रैंको में वो बाउंडेशन नहीं है। रैंको में प्राइस अगर मूव होगा तभी प्लॉट होगा, वरना टाइम के हिसाब से प्लॉटिंग नहीं होती है यहाँ पे। जैसा बोलते हैं मार्केट में, आपने ये प्रोवर्ब बहुत ज़्यादा सुना होगा, भाव भगवान छे, और रैंको में सिर्फ प्राइस ही फॉलो होता है, मतलब भाव ही फॉलो होता है। भाव बढ़ेगा तो प्लॉट होगा, भाव घटेगा तो प्लॉट होगा, और सिग्निफिकेंट होना चाहिए। मतलब जो आपने बॉक्स साइज डिफाइन किया है उतना मिनिमम मूवमेंट आना चाहिए प्लॉटिंग के लिए, उससे नीचे प्लॉटिंग ही नहीं होगी। विच मीन्स आप लेट से जिस ट्रेंड में बैठे हो तो आप उसको लंबा होल्ड कर पाओगे, आपको विपसॉज नहीं मिलेंगे, राइट। तो अब जैसे हमने 50 का ब्रिक साइज लिया था, तो क्या होगा कि लेट से, अच्छा हो, एक चीज़ और समझो आप, ये चार्ट जो है ना हमेशा डायगनली प्लॉट होता है। मान लीजिए एक लेट से ग्रीन ब्रिक बनी, अब जो नेक्स्ट ग्रीन ब्रिक बनेगी वो 50 पॉइंट के मूवमेंट के बाद ही बनेगी। मतलब इंडेक्स का प्राइस 50 पॉइंट जब मूव हो गया होगा तो नेक्स्ट ब्रिक प्लॉट होगी, और वो कैसे, कहाँ प्लॉट होगी, वो एकदम डायगनली प्लॉट होगी। अगर आप ये एरिया देखो जो जहाँ पे मैं माउस आपको दिखा रहा हूँ, तो ऐसे डायगनली प्लॉट होगी, ठीक है। और उसकी अगली ब्रिक भी डायगनली प्लॉट होगी। 50-50 पॉइंट जैसे जैसे बढ़ता जाएगा डायगनली वो प्लॉट होते जाएंगे, तो विच मीन्स आपको बहुत क्लियर ट्रेंड दिखेगा। अगर आप देखो ना यहाँ पे, एक बार ट्रेंड स्टेब्लिश हो जाता है तो वो काफ़ी लंबा चलता है। अब लेट्स से यहाँ पे अगर आप प्राइस देखो, मैं एक बार यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे आप प्राइस देखो तो 54,500 के अप्रॉक्स यहाँ से ये ट्रेंड स्टेब्लिश हुआ, और ये कहाँ तक चला है आप देखो, मतलब आप आउट ही नहीं हुआ 58,000 तक। देख रहे हो आप, 4,000 पॉइंट का मूव आपको एक सीधे में दिख रहा है, और कितना क्लियर ट्रेंड दिख रहा है। ये ब्यूटी है रैंको चार्ट्स की। कैंडलस्टिक में इसमें 50 बार नीचे आ गया होता, 50 बार ऊपर चला गया होता, और एक स्क्रीन में तो दिख ही नहीं रहा होता, ठीक है। और इस मूव को आने में कितना टाइम लगा है हम जरा देखते हैं। इस मूव को आने में लगा है, ये ब्रिक बनी थी
30/9/2025 भाई यहाँ कॉर्नर में अगर आप देखोगे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में तो यहाँ दिखेगा, अगर मैं होवर करूँगा तो 30/9/2025 को ये ब्रिक बनी थी और ये टॉप वाली ब्रिक बनी है 23/10, ऑलमोस्ट रफली 23-24 दिन में। 23-24 दिन में ये 4000 पॉइंट का मूव आया, ठीक है, जो आप क्लियर एकदम दिख रहा है। मतलब आप बैठे होते तो आप रेयरली इसमें आउट होते ही नहीं, आप अगर ये चार्ट फॉलो कर रहे होते। ये ब्यूटी है इसकी, ठीक है। अब प्लॉटिंग मैंने आपको समझाया कि जो ब्रिक साइज आप डिफाइन करते हो कि आपके लिए कौन सा अमाउंट ऑफ मूवमेंट सिग्निफिकेंट है, वो आप डिसाइड कर सकते हो, उसके बेसिस पे इसकी प्लॉटिंग होती है, ठीक है। अब ये रेड और ग्रीन ब्रिक के स्विच होने का क्या चक्कर है, ये बहुत मेन पॉइंट है। तो इसमें दो तरह के बेसिक पैटर्न्स हैं, बुलिश ब्रिक रिवर्सल और बेयरिश ब्रिक रिवर्सल, ठीक है। अब जब भी आप एक बेयरिश ट्रेंड में हो, जैसे यहाँ पे बेयरिश ट्रेंड में हो आप, अब जैसे ही फर्स्ट ग्रीन ब्रिक बनती है तो वहाँ पे आप बोलते हो कि ये बुलिश ब्रिक रिवर्सल हुआ है। अब बुलिश ब्रिक रिवर्सल होता कब है, तो जब भी मतलब जो भी आपने ब्रिक साइज डिफाइन किया है, जैसे हमने यहाँ पे 50 पॉइंट लिया है, तो जब भी ट्वाइस ऑफ बॉक्स साइज का मूव अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, जो भी प्राइमरी अभी ट्रेंड चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 2 टाइम्स ऑफ द बॉक्स साइज अगर मूव आ जाएगा तो ब्रिक आपकी रिवर्स हो जाती है। मतलब अभी यहाँ पे अगर रेड ब्रिक थी, यहाँ से 100 पॉइंट का मूव अगर अपोजिट डायरेक्शन में आया होगा तो एक ग्रीन ब्रिक फॉर्म हो जाएगी। बिल्कुल समझ आया ना। अभी नहीं समझ में आ रहा है तो भाई आप कमेंट में मतलब कमेंट करना, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो निकाल दूंगा रेंको चार्ट्स के ऊपर। मैं यहाँ पे बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव ये नहीं था, ऑब्जेक्टिव आपको स्ट्रेटजी समझाना है और फॉरवर्ड टेस्टिंग दिखाना था, बट इसके बिना वो समझ नहीं आएगी, तो ये कवर करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब जैसे बुलिश ट्रेंड चल रहा है, अब बेरिश ब्रिक कब बनेगी, जब अपोजिट डायरेक्शन में 100 पॉइंट का मूव आ जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रिक का साइज 50 है तो 50 × 2 100 पॉइंट का मूव अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा तो रेड ब्रिक बन जाएगी। अब आपको कैलकुलेट करा देता हूं मैं। अगर आप जो ब्रिक मैंने अभी हाईलाइट कर रखी है ना, इसका टॉप देखो, यहाँ से दिख सकता है आपको, यहाँ से हाई दिखेगा आपको, ठीक है, ये हाई दिख जाएगा आपको। इसको मैं ज़रा डार्क कर देता हूँ तो थोड़ा बेटर दिखेगा आई थिंक। हाँ अभी सही है, अभी सुंदर दिख रहा है। और ये लाइन में हटा देता हूँ। हाँ अभी ये आपको हाई दिख रहा होगा, ठीक है। अब अगर आप इस हाई को देखो, ये जो ग्रीन ब्रिक में हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो, अगर आप 56,200 का हाई है, ठीक है, तो 50 पॉइंट का अपन ने बॉक्स साइज लिया है, तो रेड ब्रिक लॉजिकली 56,100 पे बननी चाहिए हमारी, ठीक है। तो अब हम रेड ब्रिक का लो देख लेते हैं। तो यहाँ पे लो देखना है रेड ब्रिक का, तो रेड ब्रिक का लो अगर आप देखो तो 56,100 पे बना है, मतलब 100 पॉइंट नीचे आया, उसने ब्रिक प्लॉट कर दी। अच्छा, अब दूसरी चीज़, इसमें भी टाइम फ्रेम है, जैसे डेली टाइम फ्रेम है, अगर आप यहाँ देखो 1 मिनट है, डेली है, ठीक है। तो ये टाइम फ्रेम कंडीशन को कैलकुलेट करने का टाइम फ्रेम है, ब्रिक प्लॉट करने का नहीं है। मतलब लेट्स से अगर मैंने डेली सेलेक्ट कर रखा है यहाँ पे, तो मतलब डे एंड पे ये चेक करेगा कितने पॉइंट का मूव आया और उसके बेसिस पे उतनी ब्रिक्स प्लॉट कर देगा। हर ब्रिक का साइज 50 पॉइंट होगा, ठीक है। मान लो अगर मैं इसको 1 मिनट का चार्ट बना देता हूँ, ठीक है, तो मतलब अब ये हर 1 मिनट में कंडीशन चेक कर रहा है, भाई 50 पॉइंट का मूव आया या 100 पॉइंट का मूव आया, और उसके बेसिस पे ब्रिक प्लॉट कर देगा, ठीक है। ये बेसिक फंडा है इसका। आपको कंटेंट मिलेगा, आई थिंक यूट्यूब पे भी काफ़ी कंटेंट होना चाहिए रेंको का। अगर आपको पढ़ना है तो आप डिफाइनेज के चैनल से पढ़ना, वही इसके पायनियर्स हैं और वही इसके सही चार्ट्स भी देते हैं। अब हम यहाँ पे, मतलब मैंने एग्जांपल के लिए आपको 50 पॉइंट्स एब्सोल्यूट का बताया, बट हम रियल एग्जांपल्स में या रियल लाइफ में जब हम ट्रेड करते हैं तो एब्सोल्यूट ब्रिक नहीं यूज़ करते, हम यहाँ पे लॉग ब्रिक यूज़ करते हैं, ये परसेंट वाला वैल्यू। और इसमें इंट्राडे के लिए मैं 0.05 यूज़ करता हूँ, मतलब 0.05% का मूव अगर जिस भी डायरेक्शन में आएगा उसके हिसाब से ब्रिक प्लॉट हो जाएगी, ठीक है। ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। अब आप देखो पॉइंट, तो मतलब हर एक नई ग्रीन ब्रिक तब बनेगी जब 0.05% का मूव आ जाएगा पिछले वाले क्लोज पे, ठीक है। और रेड ब्रिक तब बनेगी जब 0.1% का मूव आ जाएगा उल्टे डायरेक्शन में। सिमिलरली लेट्स से रेड ब्रिक्स लाइन से बन रही है, आप बुलिश इम्पल्स में हो, तो ये जो लाइन से ब्रिक्स बनती है ना, इसको इम्पल्स बोलते हैं। तो जैसे लेट्स से आप बेरिश इम्पल्स में हो,
तो एक नई ग्रीन ब्रिक बनाने के लिए आपको 0.1% का मूव चाहिए होगा अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब 0.5 × 2, ठीक है। ये बेसिक फंडा है इसका। अब अपन वापस चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। तो किधर गया भाई हमारा हाँ ये रहा। तो आप ग्रीन और रेड का तो फंडा समझ गए हो, ठीक है। अब देखो हम बुलिश एंट्री कब लेंगे और बेरिश एंट्री कब लेंगे ये समझते हैं। तो एंट्री क्राइटेरिया फॉर बुलिश पोजीशन बाय या कॉल बाय कब करनी है। तो पहली कंडीशन है कि लास्ट ब्रिक का जो कलर है वो ग्रीन होना चाहिए। मतलब जब आप एंट्री बना रहे हो तो ये जो ब्रिक बन रही है ना ये ग्रीन होनी चाहिए, सिंपल, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट का करंट क्लोज इज ग्रेटर देन लास्ट 40 रेंको ब्रिक्स हाई। मतलब समझाता हूँ, पिछली 40 ब्रिक का, लेट्स से अभी की ये क्लोजिंग है, ठीक है। अब पिछली 40 ब्रिक आप काउंट कर लो और उसका जो हाई है अभी करंट वाली ब्रिक उसके ऊपर बननी चाहिए। अरे आप कैंडलस्टिक के हिसाब से देखोगे तो लास्ट 40 कैंडल्स का हाई ब्रेक होना चाहिए, वैसे ही यहाँ पे लास्ट 40 ब्रिक्स का हाई ब्रेक होना चाहिए करंट क्लोज से, ठीक है। तो वो आपका एंट्री क्राइटेरिया हो गया। इंस्ट्रूमेंट करंट क्लोज इज ग्रेटर देन लास्ट 40 रेंको ब्रिक्स हाई, ठीक है। द क्लोज टाइम ऑफ लास्ट ब्रिक इज ग्रेटर देन 9। अच्छा, तो इसमें हम एंट्री 9:30 के बाद ही लेना शुरू करेंगे, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे ये समझाने की कोशिश कर रही है आपको। तो जो ब्रिक है 9:30 के बाद नई ब्रिक फॉर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 9:30 के पहले ही आपका 40 ब्रिक का हाई ब्रेक हो चुका था और आप 9:30 के बाद उसमें एंट्री लो, नहीं। 9:30 के बाद आपका फ्रेश ब्रेकआउट आना चाहिए। एग्जिस्टिंग ब्रेकआउट पे हम ट्रेड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और 3-5 के बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। ये एंट्री क्राइटेरिया है फॉर बुलिश, ठीक है। सिमिलरली फॉर बेरिश, लास्ट ब्रिक का कलर रेड होना चाहिए, जैसा हमने यहाँ पे दिखाया आपको, ये रेड कलर है, ठीक है। लास्ट ब्रिक का कलर रेड होना चाहिए। लास्ट 40 ब्रिक्स का लो ब्रेक होना चाहिए करंट क्लोज से, ठीक है। तब हम एंट्री लेंगे। सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी है, 9:30 के बाद का ब्रिक बनना चाहिए और 3-5 के बाद एंट्री नहीं लेंगे। अच्छा, अगर कोई कंडीशन मैच नहीं कर रही है, पूरे दिन आप वेट करो, अगर कुछ नहीं मिलता है तो उस दिन ट्रेड नहीं लेंगे, वो हमारा नो ट्रेड डे हो जाएगा। बट कंडीशन मैच करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ट्रेड लेंगे। अच्छा, एक दिन में मैक्सिमम 3 बार ही ट्रेड लेंगे। अब किसी भी डायरेक्शन में जो भी ट्रेड आता है हम लेंगे। बुलिश आता है बुलिश लेंगे, बेरिश आता है बेरिश लेंगे, बट मैक्सिमम 3 ट्रेड लेंगे। 3 ट्रेड के बाद उस दिन हम लैपटॉप बंद करके पिक्चर देखने चले जाएंगे। अरे मतलब जो मर्जी कर लो आप, बट हाँ 3 ट्रेड के बाद हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब एंट्री के बाद हमारा स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया क्या है। तो 750 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है पर लॉट। आप जितने लॉट से आप ट्रेड कर रहे हो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये जो स्टॉप लॉस है ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। मतलब जितना मूव आपके फेवर में आता जाएगा उतना ये 750 से ऊपर आता जाएगा। मान लो आपने पोजीशन पंच करी, 750 का इनिशियल स्टॉप लॉस था, 100 रुपये का प्रॉफिट आपके फेवर में आया, तो अब आपका स्टैंडिंग स्टॉप लॉस 750 से 650 आ जाएगा। मतलब 100 रुपये नीचे से ऊपर खिसक जाएगा। तो हर 1 रुपये पे आप ऊपर खिसकाते चले जाओगे, इतनी एग्रेसिव ट्रेलिंग करेंगे, क्योंकि इंट्राडे है और बहुत ऑप्शन के प्राइसेस बहुत फास्ट मूव करते हैं। तो एग्रेसिव ट्रेलिंग चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। इस लाइन में मैंने वही बताने की कोशिश की है। अच्छा, इफ रनिंग पीएनएल फॉल्स बिलो द ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थ्रेशोल्ड क्लोज ऑल एक्टिव पोजीशन। मतलब आपका रनिंग पीएनएल जो आपका स्टॉप लॉस ट्रेल हो रहा था उसके नीचे जाता है तो पोजीशंस को क्लोज कर देना है। अच्छा, सिंपल। अब टारगेट 750 का एसएल था, 1:2 का हम रिस्क टू रिवॉर्ड फॉलो कर रहे हैं यहाँ पे, तो 1500 का टारगेट लेके चल रहे हैं। 1500 का प्रॉफिट हमें जहाँ दिखेगा पर लॉट हम वहाँ पोजीशन क्लोज कर देंगे और नई पोजीशन के लिए हम एंट्री क्राइटेरिया वापस से देखने लग जाएंगे, क्योंकि हम एक दिन में 3 ट्रेड ले सकते हैं। तो लेट से बहुत बड़ा बुलिश मूव आ रहा होगा ना, उस दिन क्या होगा, आप चलोगे 1500 बुक कर लोगे और नई एंट्री आपको फटाक से मिल जाएगी। मैं आपको रिजल्ट्स में दिखाऊँ अगर, तो एक दिन ऐसा ही हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखो, ये बैक टू बैक उस दिन बुलिश था, तो आप टाइम फ्रेम देखोगे ना तो बहुत नज़दीक ट्रेड्स लगे हैं ये। तो जब मोमेंटम आता है ना तो आपको बैक टू बैक अच्छे ट्रेड्स मिल जाते हैं, तो वो आपको काफ़ी प्लस में लाके छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अच्छा, टारगेट की बात हमने कर ली। अब एक और एग्जिट क्राइटेरिया है कि देखो, एक तो एसएल हो गया, ट्रेलिंग एसएल हो गया, टारगेट हिट हो गया तो भी एग्जिट है। ब्रिक रिवर्सल, जो अभी मैं आपको समझा रहा था कि बुलिश ट्रेंड में हो आप और रेड ब्रिक दिख गई आपको, या बेरिश ट्रेंड में हो आप और ग्रीन ब्रिक दिख गई आपको, तो जहाँ पे आपको ब्रिक रिवर्सल मिलेगा वो आपका एक एग्जिट सिग्नल है, ठीक है। वहाँ पे हम इंट्राडे में एग्जिट कर लेंगे। इफ रेंको लास्ट ब्रिक कलर चेंजेस टू रेड
फॉर बुलिश पोजिशंस इफ रेंको लास्ट ब्रिक कलर चेंजेस टू रेड क्लोज पोजिशन, ठीक है। सिमिलरली फॉर बेरिश पोजिशंस इफ रेंको लास्ट ब्रिक कलर चेंजेस टू ग्रीन क्लोज द पोजिशंस, ठीक है। अब लास्ट है टाइम बेस्ड एग्जिट, मतलब आपकी पोजीशन मान लीजिए बनी और 3:25 तक कुछ हुआ ही नहीं, आपका ना टारगेट आया ना एसएल गया ना रेड ब्रिक बनी, ट्रेड वहीं का वहीं खड़ा है थोड़ा बहुत जहाँ भी है, तो 3:25 पे हम अपने आप स्क्वायर ऑफ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने घर नहीं लेके जानी पोजीशन, इंट्राडे है तो इंट्राडे में हम क्लोज करके ही निकलेंगे। अब ये आप पूछोगे इंट्राडे स्क्वायर ऑफ तो भाई बहुत सारे ब्रोकर्स में 3:10 का होता है या 3:15 का होता है, 3:25 तक पोजीशन कैसे होल्ड करेंगे? तो भाई जब आप ऑर्डर लगा रहे होगे ना तो NRML में लगाओ, इंट्राडे में मत लगाओ, और उसको 3:25 तक होल्ड करके एग्जिट कर सकते हो। ये एक हैक है उसके अराउंड, बट अभी लगाने मत लग जाना, इसको फॉरवर्ड टेस्ट करना, आप रिकॉर्ड करोगे मैनुअली, मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है आपसे। बाकी आपका कैपिटल, आप मालिक हो, जो मर्जी करो। अच्छा, कैपिटल रिक्वायर्ड मैंने आपको पहले ही बताया था, 50,000 पर लॉट चाहिए होगा हमें इंक्लूडिंग ड्रॉडाउन। और हम लॉट साइजेस कब बढ़ाएंगे? तो हर 60,000 की अर्निंग पे एक लॉट हम बढ़ा सकते हैं। मैंने 10,000 एक्स्ट्रा बफर रखा है कि मान लीजिए आपका लॉट साइज इंक्रीज करते ही लॉस लग गया, तो मतलब डबल लॉट पे लॉस ले रहे होगे आप, तो लॉस थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो थोड़ा सा बफर एक्स्ट्रा दिया है, ठीक है। इसमें वो हैंडल हो जाना चाहिए। तो ये थी पूरी स्ट्रैटेजी। अगर आपको इसमें कहीं भी डाउट आता है तो आप कमेंट्स में लिखो, मैं आंसर करूँगा उसको। और अच्छा, एक और चीज़, ये जो मैंने आपको रेंको चार्ट पे लास्ट 40 डेज़ का फॉर्मूला बताया ना, लाइक लास्ट 40 ब्रिक्स का ब्रेकआउट का जो कंडीशन बताई है, लाइक उसके लिए एक इंडिकेटर भी है। आपने डॉन्चियन चैनल सुना होगा। डॉन्चियन चैनल अगर आप रेंको चार्ट्स पे अप्लाई करते हो तो वो इसके साथ बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करता है, और वो बाय डिफ़ॉल्ट 40 ब्रिक्स पे ही सेट होता है। तो अगर मैं आपको इसको लगा के दिखाऊं यहाँ पे डॉन्चियन चैनल, तो अगर आप देखो ये बाय डिफ़ॉल्ट 40 ब्रिक्स के लिए आता है। हमें मिडिल बैंड की ज़रूरत नहीं है, अपर और लोअर बैंड ही चाहिए हमें। अब अगर आप देखो, और इसमें मैं एक काम और करता हूँ, इंट्राडे लाइंस डाल देता हूँ। अब ये जो डॉटेड लाइंस दिख रही है ना आपको, ये कुछ नहीं है, बस आपका एक दिन का इंट्राडे सेशन है। अब आप इसमें चार्ट को ना ऑब्जर्व करो, आप देखो इंट्राडे टाइम फ्रेम में आपको कितनी ऐसी एंट्रीज मिल रही हैं। देखो जहाँ पे ये फ्लैट है, विच मीन्स वहाँ पे आपको कोई ब्रेकआउट नहीं मिला है, लेकिन जहाँ पे भी ये ट्रेंडिंग है ना, विच मीन्स वहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है। और जो रेंको की ब्रिक है ना, वो डॉन्चियन के बैंड के साथ एकदम चिपक के चल रही होगी, उस डायरेक्शन में आपका ब्रेकआउट है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे ये ग्रीन वाले बैंड के साथ रेंको की ग्रीन ब्रिक चिपक के चल रही है, विच मीन्स ये आपका लास्ट 40 ब्रिक का ब्रेकआउट है, और ये आपका एंट्री पॉइंट है। और ये कब तक होल्ड करना है, ये कंडीशंस आपको मैंने बता रखी हैं एग्जिट में, आप उसके हिसाब से इसको मॉनिटर कर सकते हो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, 0.05% का ब्रिक साइज है, और उस पर हमने डॉन्चियन चैनल लगाया है 40 ब्रिक्स का, और उसका अपर बैंड या लोअर बैंड का ब्रेकआउट हम देख रहे हैं। तो आप चाहे डॉन्चियन चैनल से ट्रैक कर लो या लास्ट 40 ब्रिक्स के हिसाब से ट्रैक कर लो, कैसे भी कर सकते हो। ये RSI की ज़रूरत नहीं है, इसे मैं हटा देता हूँ, तो अब और क्लीन दिख रहा है, कुछ नहीं है ना, बिल्कुल प्राइस एक्शन बेस्ड है ये, 50 इंडिकेटर नहीं है, सिंपल कंडीशंस हैं। और स्ट्रेटजीज एकदम आपकी सिंपल ही होनी चाहिए। जितना सिंप्लिसिटी की तरफ आप जाओगे ना, उतने आप बेटर सेटअप्स डिज़ाइन कर पाओगे, ठीक है। ये देखो आप, कितना ब्यूटीफुल मूव है, राइट। और इंट्राडे में कई और ये जो लॉजिक है ना, आप बाकी इंस्ट्रूमेंट्स पे भी लगा के देखो, आप सरप्राइज हो जाओगे रिजल्ट से, ठीक है। इवन कमोडिटीज़ पे ये काफ़ी अच्छा काम करता है। मैंने गोल्ड पे ट्राई किया हुआ है, इंट्राडे में बहुत ब्यूटीफुली वर्क करता है। बट हाँ, रेंको चार्ट्स आपको समझने पड़ेंगे, और अच्छे चार्ट्स हैं। आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट टाइम इन लर्निंग दीज चार्ट्स। कैंडलस्टिक्स से कई मामलों में सुपीरियर हैं, और नॉइस कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाती है। आप एक बार ट्रेंड में बैठ जाते हो ना, तो काफ़ी लंबा बने रहते हो। जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो, अब यही आप कैंडलस्टिक में देखोगे ना, तो बड़ा घिच पिच दिखेगा। अच्छा, कैंडलस्टिक में ना
दिक्कत ये है कि हर टाइम जो भी टाइम फ्रेम आप फॉलो कर रहे हो उसमें वो कैंडल बननी ही है, प्राइस वहीं का वहीं खड़ा है, कुछ नहीं, फिर भी एक कैंडल बनेगी। इससे क्या होता है, अब अगर आप कैंडल स्टिक में लास्ट 40 कैंडल्स का ब्रेकआउट ट्रेड करने जाओगे ना, वो फॉल्स हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वहाँ पे कैंडल को फॉर्म करना मैंडेटरी है। हो सकता है 40 कैंडल तक प्राइस कहीं मूव ही नहीं किया, लेकिन टाइम के हिसाब से वो कैंडल्स बनती गई। अब उन 40 कैंडल्स का ब्रेकआउट ट्रेड करोगे तो एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं है, हो सकता है उसके ऊपर रेजिस्टेंस खड़ा हो। लेकिन यहाँ पे रैंको में क्या होगा, एग्जैक्टली जब प्राइस मूव कर रहा होगा तभी यहाँ पे ब्रेकआउट आएगा, टाइम बेस्ड ब्रेकआउट नहीं आएगा यहाँ पे आपको। मतलब आप जितना यूज़ करोगे, जितना पढ़ोगे इसके बारे में, आप काफ़ी फैसिनेट होगे इससे। मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम इसको एनकाउंटर किया था, मैं तो पागल हो गया था। अभी मेजॉरिटी स्ट्रैटेजीज मेरी पॉइंट एंड फिगर या रैंको पे ही हैं ऐसे। तो ये था पूरा लेखा जोखा इस स्ट्रेटजी का, कैसे इम्प्लीमेंट कर रखा है मैंने, क्या कंडीशंस हैं इसकी, कौन सा चार्टिंग मेथड है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली हो। बहुत मेहनत की है आपके लिए, रात के 1-1 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने ट्रेडर फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट्स में पूछिए, मैं रिप्लाई करने का पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो सके। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।